अब बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज दिल्लू यानी एक्वेरियस के। इनका 21 से 30 नवंबर का ये इशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 20 जनवरी से 18 फरवरी के इशरे के दौरान पैदा हुए हैं, वो बुर्ज दिल्लू के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो, मगर उनका नाम सीन, शीन, स्वाद से, डाल, टे से शुरू होता है, तो वे बुर्ज दिल्लू के तहत आते हैं। इस अशरे की 23 तारीख से जो वक्त शुरू होने जा रहा है, आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के हवाले से खासी कोशिशें करते नजर आते हैं। इसके अलावा 23 तारीख से शुरू होने वाला वक्त आपके लोगों के साथ मेल जोल, मेल मुलाकात में भी इजाफे की निशानदेही कर रहा है। लोगों में शोहरत के ख्वाह होंगे, लोगों से मेल जोल बढ़ाएंगे और अच्छे बेहतर ताल्लुकात कायम करेंगे। यार दोस्तों और रिश्तेदारों से भी मेल मुलाकात करते नजर आते हैं। इसके अलावा इनसे वाबस्ता जो काम हैं, वो भी इस अशरे के वक्त के दौरान हल होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि ससुराली रिश्तेदारों से भी आप लोग अच्छे और बेहतर ताल्लुकात कायम करते नजर आएंगे और इनसे वाबस्ता काम भी बआसानी तय पाते हुए नजर आ रहे हैं। माली मामलात के हवाले से भी ये वक्त खासी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही करेगा। घरेलू मामलात, घरेलू सुकून मुयसर होगा। वालदा के साथ भी अच्छे और बेहतर ताल्लुकात की क़याम की निशानदेही हो रही है। ख़ास तौर पर इस अशरे के इख्तिताम से जो वक्त शुरू होने जा रहा है, ये वक्त ऐसी सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है कि जब आप अपनी सवारी मकान खरीदने की ख्वाहिश को भी हकीकी शक्ल देते हुए नजर आ रहे हैं। वो बुर्ज दिल्लू वाले अफराद जो मुलाजमत के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान इनके भी दफ्तरी मामलात, दफ्तरी माहौल खासे बेहतर होते नजर आएंगे। यहाँ तक कि ये वक्त ऐसी सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है कि जब आप लोग काम कर कर परफॉर्मेंस दिखा कर अफसरान आला की नज़र में भी इज्जत और मुकाम हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस अशरे के इख्तिताम से जो वक्त शुरू होने जा रहा है, आपकी कुव्वत फैसला में खासी बेहतरी आती हुई नजर आएगी। यानी इन मामलात के हवाले से जो आप डिसीजन लेंगे, उनमें आपको खासा मुनाफा भी होगा। ये वक्त आपके औलाद के मामलात की तरफ तवज्जो मांगेगा। आप लोगों को चाहिए कि इनकी सेहत और दीगर मामलात के हवाले से फिक्रमंद रहें। वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक्त के दौरान रिश्ते के हसूल के लिए कोशिश जारी रखें। अल्लाह के फजल करम से एक अच्छा और बेहतर रिश्ता मिलता हुआ नजर आ रहा है। इश्क व मोहब्बत के मामला से वाबस्ता अफराद के भी आपसी ताल्लुकात में बेहतरी आती हुई नजर आएगी। आप लोगों को चाहिए कि बहस मुबैसा करने से इज्तनाब करें। मामलात अल्लाह के हुक्म से बेहतर रहेंगे। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आप लोगों को बता रहा हूँ, वो है आयतुल कुर्सी का 7 मरतबा पढ़नी है रोज़ाना आपने, और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा हस्ब तौफीक सब्जी बतौर सदक़े के तौर पर देनी है। किसी भी मस्बत काम का आगाज़ करना चाहें तो इस अशरे की 21 और 22 तारीख का आप लोगों ने इंतखाब करना है। कारोबारी अफराद की बात की जाए तो इस अशरे का ये वक़्त आपके कारोबारी सूरत हाल में बेहतरी लाता हुआ नज़र आएगा, लेकिन कोई नई दुकान खोलने या किसी नई सरमायाकारी में जाने या नए कॉन्ट्रैक्ट में जाने के हवाले से ये वक़्त इतनी कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। लेकिन इस अशरे की 30 नवंबर से जो वक़्त शुरू होने जा रहा है, वो इन मामलात के हवाले से बेहतरी लाएगा इंशाअल्लाह ताला। इस अशरे का ये वक़्त आपके अंदरूम सफ़र के लिए भी जाने को ज़ाहिर कर रहा है। ज़िंदगी के किसी मामले के हवाले से आप लोगों को ज़ाती मशावरत दरकार हो, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। बुर्ज दिल्लू वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।